अस्सलाम वालेकुम। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर किया था। एक्सरसाइज 2.4 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखें ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है जी x इक्वल टू थीटा प्लस 1 बाई थीटा, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। तो पैरामेट्रिक वेरिएबल कौन सा होगा? ऐसा वेरिएबल जो किसी भी दो इक्वेशन में दो वेरिएबल के साथ सेम कंडीशन में लिखा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास x फंक्शन है, ये बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहाँ y वेरिएबल है और फंक्शन बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखें x और y बोथ इक्वेशन जो हैं एक जो है ना वेरिएबल के साथ अटैच हैं जिसका नाम है थीटा। ठीक है, अब इस थीटा को हम बोलेंगे पैरामीटर। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशंस को हम बोलेंगे, ये कौन सी इक्वेशंस है जी? पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। ठीक है, समझ आ गई है? कोई से दो वेरिएबल किसी भी एक वेरिएबल के साथ इक्वालिटी में मौजूद हों, किस फॉर्म में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई सी दो फंक्शंस का सेम हो तो ऐसी इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फंक्शंस की हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा गिवन एंगल। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे और थीटा का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा। विद रिस्पेक्ट टू x हो तो x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ था 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर स्टार्ट पे लिखेंगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 -2 के इक्वल आता है और प्लस माइनस माइनस। ये थीटा वेरिएबल की पावर -2 है, नीचे जाके +2 हो गई। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे हमारे पास आ जाता है थीटा स्केयर -1। ये हमारा आंसर आ गया dx बाई डी थीटा का। और सेकंड वन इक्वेशन है क्या है? y इक्वल टू थीटा प्लस 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा। थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 का डेरिवेटिव 0। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 थीटा के हिसाब से आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, फाइंड क्या करना है जी? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये उसी तरह हम चेन रूल की हेल्प लेके फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, चेन रूल हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। चेन रूल कैसे बनता है? dy बाई डी एक्स, dy ऊपर आ जाएगा dy बाई डी थीटा और dx नीचे है तो ये दिया हुआ है dx बाई डी थीटा। इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये सारा किसके बराबर है जी? dy बाई डी एक्स। डी थीटा एक दूसरे के कैंसिल हो जाते हैं तो dy बाई डी एक्स सेम हमारे पास इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो dy बाई डी थीटा की जगह हम 1 लिखेंगे और डी थीटा बाई डी एक्स, ये हमारे पास फंक्शन के जो है ना डिफरेंशिएशन है, लेकिन इसको उल्टा के लिखेंगे क्योंकि ये रेसिप्रोकल में फार्मूले की कंडीशन भर रही है चेन रूल में। थीटा स्क्वायर ऊपर, थीटा स्क्वायर -1 नीचे, तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो गिवन हमारा dy बाई डी एक्स का आंसर थीटा स्क्वायर -1। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, एज x इज इक्वल टू दिस वन, y इज इक्वल टू दिस वन। अब देखें जी,
दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, और किसके साथ जो है ना सेम हमारा पैरामीटर हो रहा है टी के साथ, डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। इसका मतलब है ये जो टी जो है ये हमारा पेरीमीटर है, वेरिएबल कौन सा, पेरीमीटर टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे बिल्कुल पहले पार्ट की तरह, डी एक्स बाई डी टी और ये आएगा डी वाई बाई डी टी। बाद में हम चेन रूल अप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, ये कांस्टेंट है ए वैसे ही रहेगा स्टार्ट पे, ठीक है, इसको आपने स्टार्ट पे वैसे लिख देना है। आगे फर्दर हमारे पास बन रहा है क्वेश्चन रूल बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन रूल में हम क्या करेंगे, ए स्टार्ट पे आ जाता है। क्वेश्चन रूल में वही फार्मूला डेरिवेटिव लेने का, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही लिखा जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज़ रहेगा, और 1 के डिफरेंशिएशन 0 माइनस वैसे रहेगा टी स्केयर की 2t, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, पावर स्टार्ट पे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने लिख देना टी स्केयर का 2t, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे जी, माइनस वैसे का वैसे रहेगा, 1 माइनस टी स्केयर एज इट इज़ रहेगा और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, ठीक है, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही वो वैसे ही लिखा गया है और इसका हमने डिफरेंशिएशन की है, तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और टी स्केयर का 2t लिखेंगे, माइनस 1 माइनस टी स्केयर वैसे ही रहेगा, 1 का 0, टी स्केयर का क्या आएगा 2t, ठीक है। अब जी 0 माइनस 2t होता है माइनस 2t, माइनस 2t को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस 2t को मल्टीप्लाई करेंगे टी स्केयर के साथ, बन जाता है माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, ये आगे लिखेंगे हम, ठीक है। 0 प्लस 2t आ जाता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस 2t को टी स्केयर के साथ प्लस 2t क्यूब, ठीक है। ये मैं सिंप्लीफिकेशन जो की हुई है यहाँ पे लिखी हुई है जी, नेक्स्ट वन पे इधर, ठीक है, ऊपर माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर वैसे ही, प्लस 2t स्केयर माइनस 2t स्केयर कैंसिल आ जाएगा, तो माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t आफ्टर कैंसिलेशन, ठीक है। माइनस स्टार्ट पे लिख दिया, डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर आएगा, माइनस 480 ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, ठीक है। ये थी लेफ्ट हैंड साइड डी एक्स बाई डी टी। अब करते हैं राइट साइड पे, देखते हैं जी हमारी डिफरेंशिएशन कैसे होगी। y इज इक्वल टू 2b कांस्टेंट है, t 7 वेरिएबल है और 1 प्लस टी स्केयर। यहाँ आपने क्या करना है, 2b समझे स्टार्ट पे लिखा हुआ है और हमारा आएगा t ओवर 1 प्लस टी स्केयर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट तो वैसे ही चलेगा साथ dy बाई डी टी, तो इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, और क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब t का माइनस t वैसे ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, और नीचे वाले का स्केयर। 1 प्लस टी स्केयर वैसे रहेगा, t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होती है, माइनस t 0 टी स्केयर का 2t, उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 0 प्लस 2t मल्टीप्लाई t 2t स्केयर, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा 1 टी स्केयर माइनस 2 टी स्केयर, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है,
आंसर आएगा 1 माइनस टी स्केयर। अब और ये सारा वैसे ही लिखा जाएगा। ये नेक्स्ट वन पे यहाँ लिखा हुआ है जी, यहाँ पे, ठीक है, 1 माइनस टी स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर पावर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट वन पे डी वाई बाई डी टी का आंसर, इनको इकट्ठा लिख लो। तो हम अब बनाएंगे जी चेन रूल। चेन रूल पे फार्मूला कैसे बनता है जी, फाइंड हमने करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी वाई वाली ऊपर रहेगी, डी वाई बाई डी टी, और एक्स वाली नीचे, ये डी एक्स बाई डी टी। तो ये उल्टा आके लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी एक्स डिवाइड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम लिख भी सकते हैं अलहदा, एक स्टेप में नीचे लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्केयर पावर 2, ठीक है जी। अब इसको आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, डी वाई बाई डी टी की, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये माइनस चाहे नीचे लिख दें या ऊपर लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइड या मल्टीप्लाई में माइनस हमेशा एक दफ़ा ही होता है, ठीक है। तो ये 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर कैंसिल, 2 माइनस 4 के साथ कैंसिल होगा, 2 2 4, नीचे बच जाता है माइनस 280, माइनस स्टार्ट पे लिख दिया, ऊपर रिमेनिंग आ जाएगा b इंटू 1 माइनस टी स्केयर, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। ये नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट y dy by dx plus x is equal to 0 if x is equal to this one and y is equal to this one, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह देखें, x डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और ये जो t है दोनों इक्वेशंस का सिमिलर वेरिएबल है और इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ये पैरामीटर क्योंकि इक्वेशंस हो गई, तो ये फंक्शन x वाला और ये y वाला इस तरफ लिख देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t। कौन सा जी रूल अप्लाई हो रहा, कोशेंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्केयर तो एज इट इज आ जाएगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन लेंगे तो 0, टी स्केयर की डिफरेंशिएशन उसी तरह 2 स्टार्ट पे, पावर में से 1 कम, तो किसके इक्वल आ जाएगी 2t, ठीक है। 0 माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्केयर, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्केयर का 2t। अब ये 0 माइनस 2t आ जाता है, माइनस 2t को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2t पावर स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होके क्यूब हो गया, ठीक है। माइनस 0 प्लस 2t आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2t को टी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई 2t क्यूब। यहाँ पे कैंसिलेशन किसकी होगी जी, प्लस 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब, और माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t अवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर, ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, 2 कांस्टेंट है, स्टार्ट पे आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे, ऊपर वाला t बचता है खाली, t का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, और नीचे वाले फंक्शन का स्केयर। इसको फर्दर क्लैरिफाई मैं करूं तो इस तरह लिख सकते हैं ना, t अवर 1 प्लस टी स्केयर। अब हम इन दोनों पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी, 2 वैसे स्टार्ट पे। उसके बाद t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होती है, 1 प्लस टी स्केयर,
टी वैसे रहेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 2t स्क्वायर आ गया, 0 प्लस 2t आएगा, टी के साथ मल्टीप्लाई, 1t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1t स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 वैसे रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया dy बाई डी टी का आंसर, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, बाय चेन रूल, ठीक है जी। चेन रूल के तहत क्या आएगा जी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी वाई बाई डी टी, इधर लिखेंगे dy बाई डी टी, यहाँ पे हम लिखेंगे जी dy बाई डी टी और मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि डी एक्स नीचे चाहिए। चेन रूल के तहत dy बाई डी एक्स टी का आंसर आएगा ये 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्र 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र, डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उल्टा के लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, तो 2 4 के साथ कैंसिल होगा, 2 2 4, तो क्या रिमेनिंग आ जाता है, ये 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र, इन दोनों पे कैंसिलेशन हो जाएगी, तो बाकी रिमेनिंग आ जाता है माइनस, वैसे लिखा जाएगा, ये वाला स्टार्ट पे एक दफ़ा लिख दो, 1 माइनस टी स्क्र, अब 2t माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 प्लस टी स्क्र माइनस 1 हो जाएगा। ले जी, ये था हमारा dy बाई डी एक्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y dy अब डी एक्स प्लस एक्स का आंसर 0 आना चाहिए, तो इसको हम इस सारी को हम लेफ्ट हैंड साइड बोल लेंगे, ठीक है। ये सारी इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट पे 0 आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी जी, y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स, ठीक है। आंसर 0 आना चाहिए, y की जगह अब y की वैल्यू पुट कर देनी है जो स्टेटमेंट में लिखी हुई है स्टार्ट पे, ठीक है, क्वेश्चन की सूरत में। dy बाई डी एक्स का आंसर आया है टी स्क्र माइनस 1 ओवर 2t, जो हमने अभी ड्राइव किया चेन रूल अप्लाई करके। x की जगह x की वैल्यू, x का फंक्शन जो दिया हुआ है गिवन, ठीक है, 2t से कैंसिल हो जाएगा, बाकी टी स्क्र माइनस 1 ओवर टी स्क्र प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्र एक ही बात है, तो प्लस 1 माइनस टी स्क्र 1 प्लस टी स्क्र, इन दोनों में ये क्या आ गया, डिवाइड फॉर्म में प्लस है, डिवाइड फॉर्म में प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 1 प्लस टी स्क्र ये से कैंसिल, बाकी ऊपर वाली रकम बच जाएगी, प्लस इसको इस पर डिवाइड किया तो कैंसिल, 1 को 1 माइनस टी स्क्र के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, प्लस टी स्क्र माइनस टी स्क्र के साथ कैंसिल, और 1 प्लस टी स्क्र के ये आफ्टर कैंसिलेशन 0 को डिवाइड करें किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ, आंसर आता है 0। यही हमें चाहिए राइट हैंड साइड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फिल फॉर रिसीव हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।